तो बेटा जी आपकी अवेटेड जो वीडियो आप वेट कर रहे थे, ठीक है, काफी टाइम से कि आएगी आएगी आएगी, तो आखिर में आज आ ही गई। और ऐसी आई कि पेपर में समझ लो धुआं उठा देगी यार, ठीक है, क्योंकि जो पोएम से एक्सटेड बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तीनों सेट में ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चनों से आएंगे पोएम से बेस्ड क्वेश्चन। ओके चलो, तो इसको जल्दी से फटाफट हम करेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, ठीक है, किस तरीके के स्टैंजा को हमें पूरा क्लियरफाई करना है, ठीक, वो सारा मैं आपको अभी समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और सपोर्ट करते रहना ऐसे ही मुझे यार जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी मैं मदद करता रहूं और ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धुआं उठाने वाले क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं पेपर के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज एक्सट्रेड बेस्ड क्वेश्चन, उसको जरा समझते हैं। तो देखो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है बेटा, वो आया एंड जेनिफर्स, ठीक है, एंड जेनिफर टाइगर से। ओके तो देखो, एंड जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर बुल एंड इवन ivory needle hard to pull and massive weight of uncle's wedding hand and sit heavily upon the aunt Jennifer's hand। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। आप देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ये जो पूरा हमें दिया गया है स्टैंजा, इस स्टैंजा के लिए सबसे सुटेबल थीम कौन सी है इन चारों में से। तो सबसे पहली जो हमें दिखाई गई यहाँ पे बोला गया मैच्योरिटी ऑफ अडल्टहुड, ठीक है, दूसरी बोली गई है ग्लोरी ऑफ फर्टिलिटी एंड फिर विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन एंड सुपरफिशियल ब्यूटी। और आपको पता है जैसे कि अन जेनिफर में मेल डोमिनेशन को पूरी तरह से दिखाया गया है, जैसे देखो यहाँ पे इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ पे मेल डोमिनेशन को डिनोट कर रही है बेट, ठीक है, मैसिव बेट, ये भी एक मेल डोमिनेशन को दिखा रहा है। अन जेनिफर के हाथ में वो बैंड रहेगा अभी भी, वो भी एक किसको दिखा रहा है, मेल डोमिनेशन। तो इसका मतलब बेस्ट थीम जो रहेगी इस स्टैंजा के लिए वो रहेगी बेटा विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन। तो तीसरा एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इसका। एंड स्टेट वेदर, सेकंड क्वेश्चन में स्टेट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग, ओके, जो दिया है आपको। तो यहाँ पे कह रहा है एंड जेनिफर इज नर्वस, बिल्कुल नर्वस है, जब तो उसके नीडल पुल नहीं हो रही, हार्ड हो रही है उसको, मतलब करने में उसको चीज को एम्ब्रॉइडिंग कर रही थी वो जो, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ हर मैरिज, बिल्कुल, क्योंकि उसके शादी गई तो उसके ऊपर कुछ रुकावटें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुई हैं उसके मेल डोमिनेशन के, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा एकदम ट्रू है। ओके चलो कंप्लीट करना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक सेंटेंस अप्रोप्रिएटली एंड एकदम सही तरीके से। यहाँ पे कह रहा है फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर बुल, यहाँ पे कह रहा है फिंगर फ्लटरिंग हो रही है थ्रू दी बुल एंड जेनिफर की फिंगर्स फ्लटरिंग मतलब कप कपा रही हैं मान लो, तो वो किस चीज का सिंबलाइज कर रही है, वो सिंबलाइज कर रहे हैं बेटा मेल डोमिनेशन का। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है मेल डोमिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द यूज ऑफ वर्ड, यहाँ पे एक मैसिव वर्ड यूज किया गया है जो मैसिव वेट, ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो बेटा इसकी इमेज भी यहाँ पे यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज ज्यादा आ चुकी है, या आप कह सकते हो मैरिज बर्डन है, ठीक है, किसके ऊपर, एंड जेनिफर के ऊपर, और मेल डोमिनेशन को भी दिखाया जा रहा है। ओके चलो तो यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे बेस्ट आंसर यही रहेगा कि मतलब मैरिज बर्डन लिख देना, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, राइमिंग स्कीम, हाँ राइमिंग स्कीम बतानी है यहाँ पे कि लाइन 3 और 4 के बीच में, देखो 3 में बैंड और हैंड दे रखा है, बैंड हैंड, गुड। अब इसके साथ कौन सी राइमिंग स्कीम आएगी, वो देखो स्टैंड बेटा, ठीक है, सीधा देख के पता लग रहा है स्टैंड है। फिर यहाँ पे आ गया बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन, हैवी वेडिंग रिंग, जो हैवी वेडिंग रिंग थी उसकी, जो उसको मेल डोमिनेशन को दिखा रही थी, मेल डोमिनेशन सोसाइटी को दिखा रही थी बोल, तो वो क्या दिखा रही थी उसके ऊपर, एक बटन दिखा रही थी, मैसिव बेट दिखा रही थी, यस करेक्ट है इसका आंसर बटन। तो इस तरीके से आपको बेटा ये सोल्व करने हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब हमारे पास आता है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मतलब हर सुबह आर वी आर बेदिंग एंड अ फ्लावरी वैन टू वाइंड अस, इसका मतलब पढ़ने से पता लग रहा है ये थिंक ऑफ ब्यूटी से है, और लिख के भी दे रखा उन्होंने कि थिंक ऑफ ब्यूटी से ये स्टैंजा लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। चलो इस पे देख लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, स्टैंजा को समझना है, स्टैंजा समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लावरी बैंड बाइंड करता है, मतलब हमारे को जो नेचर ऑफ ब्यूटी है वो हमें बाइंड करके रखती है इससे, ठीक है। और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेंस होती है हमारे अंदर, ठीक है, क्रूअल पर्सन होते हैं हमारे पास, डेथ मतलब क्रूअल पर्सन, ठीक, एंड नोबल नेचर्स हमारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं ग्लूइंग डेज में, सैडनेस के टाइम। उसके बाद अनहेल्थी एंड ओवर डार्क एंड बेस, ठीक है, हमारे गलत तरीके के रास्तों की वजह से ये सब होता है। एंड मेड फॉर आवर सर्चिंग, ठीक है, और जिसकी तलाश हम करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, एक स्टैंजा के अंदर ये सब बात बताई गई है। तो चलो इसी के बेस पे जो क्वेश्चन दिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा थीम ही पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान रखना थीम ही पूछ रहा है सबसे पहले, उस स्टैंजा के लिए सबसे सुटेबल थीम क्या होगी। तो बेस्ट थीम यही है बेटा, द ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर,
ठीक है, एंड थिंग्स दैट कॉज अनहैप्पीनेस एंड मोटिविटी ह्यूमन नहीं। ये वाली ठीक है, क्योंकि आपको पता है थिंक ऑफ ब्यूटी है, सारी की सारी नेचुरल थिंग से रिलेटेड बात की जा रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ या थिंग्स इन नेचर। ओके, ये भी ठीक है, आपके लिए एकदम करेक्ट रहेगी। स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना आपको इस सेंटेंस के अंदर। कह रहे हैं द पाथ वी फॉलो आर ऑफन नॉट वर्थी ऑफ आर नोबल नेचर। बिल्कुल गलत बेटा, हमारे यहाँ पे देखो साफ साफ क्या कह रहे हैं पॉइंट, हमारे कह रहे हैं यहाँ पे देखो, हमारे ओवर अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन बेस, हमारे ओवर डार्कन बेस ही क्या कर रहे हैं हमें, हमारी यही तो हमारी बोर्ड नॉवेल्स को खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है कि द पाथ वी फॉलो आर ऑफन नॉट वर्थी ऑफ आर नोबल नेचर्स, कि हमारे नोबल नेचर्स को खत्म नहीं करती, पर एक्चुअल में हमारे रास्ते जो होते हैं वो हमारे नोबल नेचर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। चलो अब यहाँ पे देखना है कंप्लीट द फ्लोइंग एप्रोप्रिएट, कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को एप्रोप्रिएटली, मतलब एक सही तरीके से। कह रहा है बी वेदर्स फॉर आवरसेल्फ अ फ्लावरी बैंड एवरी मोरो एंड बिकॉज, बिकॉज क्यों, बिकॉज बेटा अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, या आप कह सकते हो ब्यूटीफुल थिंग्स इन द नेचर, ठीक है, वो हमें क्या कर रही है, एक तरीके से कर्ज कर रही है हमें रहने के लिए, कहां पर, अर्थ पे। तो इसका आएगा यहाँ पे बेटा आ, ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब आप कह सकते हो ब्यूटीफुल थिंग्स इन द नेचर, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इसका। ओके, कंप्लीट कर लेना सेंटेंस को, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर लिख के। आगे देखो द यूज ऑफ वर्ड दर्द, इसका मतलब क्या है पे, ठीक है, तो क्रूअल पर्सन यहाँ लिख देना, क्रूअल पर्सन एंड बेस्ड ऑन द राइमिंग स्कीम। कौन सी राइमिंग स्कीम है बेटा, 4 और 5 में। तो आपको देखो यहाँ पे कह रहा है डेज और बेज कह रहा है, मेन फोकस करना है इस पे। तो यहाँ पे इसका मतलब पेज आएगा इसके जैसे ही बोले में, मतलब डेज बेज, ठीक है, पेज ऐसा आ रहा है, राइमिंग स्कीम हो गई। फिर यहाँ पे कह रहा है लेक ऑफ पंचुक्शन, यहाँ पे एक पंचुक्शन नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, इन ह्यूमन बर्थ कोई भी पंचुक्शन नहीं दिया, कोई कोमा वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब बेटा यही है कि क्रिएट द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लो दैट कनेक्ट इट विद द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन से कनेक्ट और कंटिन्यूटी को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर मिल ही गया तो हमें। ओके, चलो एक और एक्सक्रेट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो माय मदर एट 66 से है बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टैंजा समझते हैं। कह रहा है आई सब माय मदर, जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी थी, डोज एंड ओपन माउटेड था उनका, एंड हर फेस एसन लाइक, उनका फेस जो एकदम बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि राख होती है किसी भी कॉर्पस, मतलब किसी भी लाश की, वैसे रियलाइज विद द पेन, और मुझे क्या हुआ, एक पेन महसूस हुआ उस पे, और अपने अंदर भी मुझे पेन होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एसन लाइक मतलब वीकनेस दिखा रहे हैं उनकी, दैट शी वाज एन ओल्ड, वो जितनी ओल्ड थी, ठीक है, उतनी ही ओल्ड हमें क्या कर रही थी, दिख रही थी। तो मतलब यहाँ पे शी वाज एज ओल्ड एज, यहाँ पे एजिंग को दिखाया जा रहा है। ओके, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट द थॉट अवे, लेकिन उन्होंने जल्दी इस विचार को क्या करा, दूर करा, और बाहर की तरफ देखने लगी थी वो, ठीक है। यंग ट्रीज स्प्लिटिंग कर रहे थे और मैरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग कर रहे थे वहां पे, मतलब खेल रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और किसके क्या आंसर होता है। पहला यहाँ पे जो एसन लाइक दैट ऑफ द कॉर्पस जो बोल रहा है वो क्या दिखा रहा है पे बेटा, वीकनेस को दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स क्या है, द मदर वाज सफरिंग फ्रॉम सम फैटल डिजीज, नहीं एकदम फॉल्स है ये। ओके, क्योंकि बस वो एजिंग की वजह से इतनी बूढ़ी हो चुकी थी और इतनी ज्यादा पैल हो गई थी। ओके, उसका बीच ऑफ द फ्लोइंग थीम इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन द गिवन, कौन सी थीम सबसे बेस्ट रहेगी इस स्टैंजा के लिए, ऑब्वियसली बात है एजिंग की बात हो रही है तो एजिंग एंड मोटिलिटी रहेगी। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है बेटा पिक द ऑप्शन इन बीच द वर्ड स्पिलिंग, स्पिलिंग जो हो रहा है ये इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखते हैं। सबसे बेस्ट है यहाँ पे देखो, राहुल वाज रिस्पांसिबल फॉर स्पिलिंग, नहीं कुछ भी नहीं है तो ऐसा। ही ओपन द बैग एंड स्पिलिंग ऑल द कंटेंट ऑन टेबल, यस बिल्कुल, बच्चे ने अपने बैग से निकाला, ठीक है, और अपना सामान सारा टेबल पे फैला दिया, बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है स्पेलिंग को इस वजह से। फिर यहाँ पे देखो यंग ट्रीज स्प्लिटिंग और मैरी चिल्ड्रन जो है वो क्या शो कर रहे हैं, बिल्कुल यूथ, यूथ को दिखा रहे हैं, यूथनेस, ठीक है, एक जवान, ठीक है, जवानी को दिखा रहे हैं, इसलिए यूथ यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे कंप्लीट करना सेंटेंस को, सी वाज ओल्ड एज ओल्ड सी लुक, जितनी वो दिख रही थी उतनी ज्यादा मतलब ओल्ड थी। तो यहाँ पे रिपीटेशन जो है एज, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, एजिंग को सजेस्ट कर रहा है, तो एजिंग लिख लेना यहाँ पे। ओके बेटा, चलो तो कंप्लीट हुआ। अब एक और देख लेते हैं जल्दी से, एक स्टैंजा और हमारा, ये हमारा एक और एक्सक्रेट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है हमारा कल पेपर में। देखो व्हाट आई वांट टू शुड बी कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी कीपिंग क्वाइट से है क्वेश्चन, ठीक है। देखो एंड लाइफ इज बॉट एंड इट इज बॉट, यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए नहीं कह रहा आपसे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, ठीक। और लाइफ जो है, ठीक है, मैं उसका मतलब आपको समझाना चाह रहा हूँ, मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू नो ट्रैक, सॉरी आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, और मैं कोई भी ट्रैक डेथ के साथ नहीं देखना चाहता। इफ बी नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, ठीक है, तो आर की
कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, हमें अपनी जिंदगी क्या चलाते रहना चाहिए, लगातार कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। तो बेटा देखो यही वंस कुड डू नथिंग, ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए तो यूज साइलेंस, एक जो होगी वो हमारी क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी सैडनेस को। मतलब जो भागदौड़ कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, लगातार रस में लगे पड़े हैं कि कभी ये करना कभी ये करना, बिल्कुल भी आराम नहीं करे, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे, वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। चलो देखते हैं यार जल्दी से इसकी थीम क्या बनेगी, बेस्ट थीम क्या है इसकी। ऑब्वियसली यार देखो बेस्ट थीम यही है बेटा, यहाँ पे लाइफ इज स्ट्रेसफुल एंड मोनोटोनस, लाइफ एक होती है और बहुत ज्यादा ही क्या होती है, स्ट्रेसफुल भी होती है, ये चीज भी दिखाई जा रही है इसके अंदर। वैसे तो वी मस्ट कीप आवर लीव मूविंग, रखनी चाहिए, लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंशन एंड साइलेंस एलिवेट एंड सैडनेस ऑफ आवर लाइफ। तो क्या साइलेंस एलिवेट करती है हमारी सैडनेस को हमारी जिंदगी से, बिल्कुल ये थीम भी बहुत अच्छी हो सकती है इस स्टैंजा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है वो सैडनेस से, ठीक है, या सैडनेस को खत्म करने की ही बात कर रहे हैं, वो भी साइलेंस करके चुप होके। ओके, तो ये थीम बेस्ट रहेगी। ट्रू और फॉल्स बताना फिर से, देखो बार बार क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, थीम पूछा जा रहा है, ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। कोई भी स्टैंजा है, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, ये ध्यान से समझना। तो ट्रू फॉल्स ही पूछ रहा है वापस से, देखो तो ट्रू फॉल्स बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं। क्या यहाँ पे पोइट जो फील कर रहे हैं दैट प्रोडक्टिविटी इन प्लेस ऑफ ऑल एक्टिविटी इज डिजरेबल, क्या यहाँ पे सच में पोइट सारी एक्टिविटीज को डिजरेबल मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ एक्टिविटीज को गलत बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पोम के अंदर उन्होंने ग्रीन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड विथ गैस, इन सबसे मना करा था, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है बेटा ये एकदम, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सारी एक्टिविटीज एकदम डिजरेबल होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। सैडनेस बिरिंग, यहाँ पे सैडनेस जो है वो क्या दिखा रही है, यहाँ पे सैडनेस दिखा रही है फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी सैडनेस है। क्योंकि देखो इस वाली लाइन से समझो, माइट बी इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ रहे ना, इस वजह से। ओके, चलो देखो आगे। फिर जो ये पोम लिखी गई है राइटर के किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है? ऑब्वियसली देखो बेटा सोशल एक्टिविस्ट है वो, तो सोशल एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग क्या करा, इस पोम को लिखा है, क्योंकि वो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए। उसके बाद देखो राइमिंग स्कीम देखनी है यहाँ पे, कि लाइन बन के अंदर दिया है, ये देखो कंफ्यूज दिया है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये कंफ्यूज जो दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन नहीं है राइमिंग स्कीम, क्रूज, कंप्लेंट या म्यूज। तो बेटा कंप्लेंट नहीं है। ओके, कंप्लीट करना सेंटेंस, लाइफ इज बोट एंड इट इज बोट, मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट है वो बताना चाहते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे वही लिखना, मीनिंग ऑफ लाइफ और इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ की ही बात कर रहे हैं, लाइफ इज बोट इट इज अबाउट, इसी बारे में। ओके, तो ये हुआ एक और एक्सक्रेट बेस्ड क्वेश्चन देन पोएम का, जो कल आ सकता है पेपर में। अब आ गया हमारा एक रोड साइड स्टैंड से, बेटा जी देखो, समटाइम आई फील माई सेल्फ एंड आई कैन हार्डली बियर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं पोइट यहाँ पे अपने आप को, ठीक है, एंड दैट थॉट, वो सोच रहे हैं कि चाइल्ड लॉन्गिंग इन वैन, कितना ज्यादा चाइल्ड लॉन्गिंग हो रही है, वो भी एकदम यूजलेस है। बच्चा सुबह से शाम तक, मतलब जो ओनर है रोड साइड स्टैंड के, वो खड़े हैं सुबह से शाम तक अपने सामान बेचने के लिए, पर एक्चुअल में क्या उनका सामान नहीं बिक रहा, तो वो यूजलेस है। यहाँ पे बैन वर्ड का जो मतलब है बेटा यूजलेस है, ध्यान रखना। सैडनेस बहुत ज्यादा हो रही है, लर्क नियर द ओपन विंडो, जैसी कोई भी गाड़ी रुक रही है और वो विंडो को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे बस सिर्फ सैडनेस मिल रही है, डिसअपॉइंटेंस मिल रही है, ये डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है बंदों को। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एड्रेस पूछ रहे हैं, गैस पंप पूछ रहे हैं, उनसे कुछ खरीद नहीं रहे, इस वजह से। एंड वेट ऑल डे, वो बंदे बेचारे पूरे दिन प्रेयर करते रहते हैं खड़े खड़े, ठीक है, एंड सिक्वल ऑफ ब्रेक, की कोई ब्रेक लगाए और हमसे कुछ खरीदे। एंड ऑल थाउजेंड ऑफ सेल्फिश कार तो आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फिश कार को बेटा पर्सन से, मतलब ह्यूमन नेचर से क्या कराया, कंपेयर किया गया, ध्यान रखना। जस्ट वांट टू बी इंक्वायर अबाउट द फार्मर्स प्राइस, बस सिर्फ वो प्राइस पूछते हैं, ठीक है, या फिर गाड़ी रुकती है तो बस क्या गैस पंप वगैरह के पूछने के लिए या यूटर्न लेने के लिए, है ना। तो चलो इसके बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिटरली डिवाइस पूछी जा रही है कि द सैडनेस एंड लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, तो यहाँ पे क्या कौन सी डिवाइस यूज हो रही है लिटरेरी, तो आपको देखो मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे कि विंडो खुल रही थी तो वो उम्मीद ये कर रहे थे कि कोई उनसे कुछ सामान खरीदेगा, पर एक्चुअल में सामान नहीं खरीद कर क्या हो रहा था वहां पर, बिल्कुल उनको सैडनेस मिल रही थी, उनसे सिर्फ अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, इसलिए। यस, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट वॉश इज अवे फ्रॉम द सोल डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, द बॉटल रैप एंड वॉज श्रिंकिंग, ठीक है, एंड द पेन इज माइटर देन स्वेट। तो बस यही वाली बात हो रही है बेटा, यहाँ पे पेन जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है किससे, स्वेट के मुकाबले। ये तलवार से ज्यादा भारी हो जाए पेन, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस यही तो यहाँ पे भी हो रहा है कि विंडो तो खुल रही है, उम्मीद कुछ हो रहा है पर हो कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा। अगर देखो दे प्रेयर फॉर द स्टॉपिंग कार, ठीक है, प्रेयर करते रहते थे कार रुके, लेकिन वैन वन कार फाइनली स्टॉप, जब कोई कार रुकती भी थी तो क्या लाती थी, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लाती थी, सिर्फ सैडनेस लाती थी उन लोगों के लिए, है ना।
चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, चाइल्ड इज लॉगिंग इन द वैन। इसके लिए एक इंटरफेरेंस यही है बेटा कि वो बंदे वेट कर रहे हैं, या आपको अपनी तरफ से लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो बंदे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वेट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ओनर अपनी दुकानों खोल के, पर उनको कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रहा, मतलब उनको कैश हार्ड ना मिलकर उनको सिर्फ सैडनेस मिल रही थी, ठीक है। तो यही चाइल्ड इज लॉगिंग थी, और एकदम इन वैन, वो भी यूजलेस थी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताना है। सेंटेंस कंप्लीट करना है। कौन सा इमोशन था? सोरफुल, बहुत दुख था पोइट को यहाँ पे, ओके। सेल्फिश कार क्या सजेस्ट कर रही है यहाँ पे? यस, पुलिस पर्सन, मतलब जो सिटीज पीपल है, ठीक है, उन लोगों को, क्लियर, जो अपने माइंड में डेस्टिनेशन को रखकर अब चले चले जा रहे हैं, ठीक है, भागे चले जा रहे हैं। एंड बेस राइम स्कीम, राइमिंग स्कीम बतानी है 2 लाइंस की, लास्ट 2 लाइंस में जो राइमिंग स्कीम है एक्सक्रिएट करी गई है, ब्रास रिप्लाई साउंड, ठीक है। तो विद द लास्ट लाइन देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड। लास्ट 2 लाइन देखो, बीच बोर्ड बट वुड राइम विद द लास्ट लाइन। तो यहाँ पे बेटा बॉन्ड हुआ, क्योंकि हमेशा शब्द जो होता है हमेशा एकदम लास्ट में होते हैं ना, राइमिंग स्कीम, जैसे अराउंड, बॉन्ड, ये सब ऐसे, तो बॉन्ड हुआ। चलो, तो ब्रास रिप्लाई साउंड और बॉन्ड, ओके, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। फिर अभी आ गया यहाँ पे, आगे बता मदर एट 66 से, तो देखो यहाँ पे भी एक स्टैंजा दिया, बट सून पुट दैट द थॉट अवे, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने उस विचार को अलग कर दिया और बाहर की तरफ वो देखने लगी, स्प्लिटिंग, ठीक है, ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन वाला अभी जस्ट मैंने आपको कराया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। देखो मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, और यहाँ पे बताता हूँ, जब वो घर से निकली थी तो वो, आपको पता है, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक तो उन्होंने करवाया था, फिर आगे जाके वो थोड़ी देर रुक गई थी अपनी मम्मी से, ठीक है, मिलने के लिए, मतलब बाय करने के लिए, उनको स्माइल करके बाय करा था उन्होंने फिर आगे। लेकिन उसी बीच उन्होंने अपनी मम्मी को एक लेड विंटर के साथ भी क्या करा था, कंपेयर करा था, जिसमें उन्होंने बोला था लेड विंटर मतलब एकदम कलरलेस हो गया मेरी मम्मी का फेस, जैसे कि एक लेड विंटर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे लेड विंटर को एज अ कलरलेस बर्ड के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ओके, ये बात ध्यान रखना। फिर जल्दी उनको अपना चाइल्डहुड फियर भी क्या आ जाता है, याद आ जाता है, कि बचपन में जैसे उनको लगता था कि मैं अपनी मम्मी को कभी ना कभी तो खो दूंगी, तो बस वही चीज। तो चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है, मैरी चिल्ड्रन जो थे वो क्या इफेक्ट डाल रहे थे पोइट के माइंड पे। ऑब्वियसली बात है, वो क्या कर रहे थे, उनके माइंड पे उनके बचपन को याद दिला रहे थे, ठीक है। एंड टून ऑफ द पोइट एक्सप्रेस इन द अबव लाइंस, क्या है अबव लाइंस में, मतलब जो ये लाइन है इसमें क्या दिखा रहे हैं, उनकी सैडनेस दिख रही है यहाँ पे। तो बस सीधी सी बात है, सैडनेस और हेल्पलेस है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही और सैड भी है वो अपनी मम्मी को लेकर, ठीक। एंड द वर्ड बैन पेल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, मदर्स वीक, मतलब उनकी वीकनेस को दिखा रहा है, ठीक है, मदर की। तो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या, मदर की वीकनेस को, क्लियर। एंड द पोएट लुक्ड एट द हर मदर अगेन, अपनी मम्मी को दोबारा देखती हैं, बिल्कुल देखती हैं, ठीक है, और बिल्कुल देखती हैं, और साथ में वो अपनी मम्मी को स्माइल करके बाय भी बोलते हैं, और प्लस में उनको अपना फैमिलियर एक जो होता है, मतलब उनको जो परिचित एक दर्द होता है जो बचपन में उनको कभी फील हुआ था, वो भी उनको याद आ जाता है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द वन इन्फ्लुएंस, यहाँ पे भी एक इन्फ्लुएंस दिखाना बेटा, फेल्ट एट द होल फैमिली एक, तो बस इन्फ्लुएंस वही है बेटा कि उनकी मतलब उनको डर था कि लूजिंग ऑफ हर मदर, तो ये इन्फ्लुएंस था उनका। एंड पुट दैट द थॉट अवे, इसका यहाँ पे क्या था देखो, व्हाट इज द इंटेंशन, यहाँ पे क्या इंटेंशन थी पोइट की ये इंटेंशन थी, जो सैडनेस उनके मन में आ रही थी, और जो उनके मन में मेन चीज, तो वो जो उनके मन में फालतू के क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब उल्टी सीधी बातें जो उनके माइंड में चल रही थी कि मेरी मम्मी को ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, उन सब बातों से वो दूर भागना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या करा था, अपने माइंड को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हो डाइवर्ट करने के लिए अपने माइंड को उन्होंने बाहर की तरफ देखा था, ठीक है। तो पुट दैट थॉट अवे, ठीक है, ये थॉट्स को उन्होंने क्या करा था, बाहर रखने की कोशिश करी थी इस तरीके से। तो दैट थॉट जो उनके माइंड में आ रहे थे, ठीक है, उन सभी थॉट्स से बचने के लिए उन्होंने ऐसा करा था, ओके। तो यहाँ पे यही इंटेंशन थी पोइट की, ठीक है, बैड थॉट्स को अलग करने की अपने। चलो आगे देखते हैं, फिर एक और आगे देखो, माई मदर एट 66 से ही, तो इसमें भी देखो फैमिली एक वाला बेटा। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन ही करते हैं, इसका वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी यार। इन द अबव स्ट्रेस नरेटर फील्स, क्या फील्स थी, सिंपल चीज है, फियरफुल, बिल्कुल डर रही थी वो अपनी मम्मी को खोने से। आइडेंटिफाई करो कलरलेस का मतलब, लेट विंटर, अभी मैंने पीछे बताया आपको, लेट विंटर वाला यहाँ पे, लेट विंटर मून, ठीक है, कलरलेस है। कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजिकल करेक्टली, जैसे कि यहाँ पे देखो, सी सैंग द लाइक अ बर्ड, तो सिमिली ऑल डिड सॉरी ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल बार बार आ रहा है, रिपीटेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिपीटेशन। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने और बताने कौन सी करेक्ट है। पोइट का सिक्योरिटी चेक हुआ था एयरपोर्ट का, बिल्कुल हुआ था, करेक्ट है, लेकिन वो अपनी मम्मी को देखना नहीं चाहती थी, नहीं ये गलत है, वो अपनी मम्मी को देखना चाहती थी तभी तो पीछे मुड़ी थी। तो बिल्कुल पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है इसका, ठीक है, ये ए पॉइंट सही है इसका।
चाइल्डहुड फियर क्या था बेटा उनका यहाँ पे, चाइल्डहुड फियर आपको मैंने बताया था लूजिंग ऑफ हर मदर, यही उनका चाइल्डहुड फियर था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोप्रिएट वर्ड बताओ, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट वर्ड पेल एज अ विंटर मून सजेस्ट, तो यहाँ पे पेल एज विंटर मून की तरह मतलब कलरलेस, ठीक है, ऑफ हर मदर फेस, ये हो सकता है। एंड वीकनेस ऑफ हर मदर, ये सब इसके अंदर लिख सकते हो आप, ओके। अब नेक्स्ट बेटा और आखिरी आपका ये आ गया रोड साइड स्टैंड का, समटाइम आई फील माई हार्डली, रिग्रेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही वाली लाइन वापस से आगे देखो, ठीक, पूरा पूरा वापस आ गया, लेकिन क्वेश्चन से अलग है बेटा। देखो व्हाट इज द सेंटिमेंट एक्सप्रेस, कौन सा सेंटिमेंट दिख रहा है, रिग्रेट, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ कहां पर है देखो, रिग्रेट वाला नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आपका यह है देखो, रिमोर्स एंड इम्फेटिटी एंड डिसअपॉइंटेड तो है, फोर्थ वाला देखो यहाँ पे कहा है, फोर्थ वाला ये रहा, और गिल्टी, वो गिल्टी भी फील कर रहे थे, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई करो इनोसेंट डिजायर क्या थी, इनोसेंट डिजायर वही थी बेटा चाइल्डिश लॉगिंग जो हो रही थी, कि वो सुबह से शाम तक बेचारे वहां पर इनोसेंटली खड़े थे, ठीक है, वेट कर रहे थे कि कोई आके उनका सामान करे, तो यहाँ पे चाइल्डिश लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे आएगा सारा कुछ, ठीक है। रोड साइड स्टैंड क्या प्रेयर कर रहे थे वे लोग खड़े होके, बताओ, फ्री हाउसिंग या बेनिफिट फ्रॉम पॉल्यूशन या कार स्टॉपिंग या रिलीफ फ्रॉम द हीट, बिल्कुल कार स्टॉपिंग की प्रेयर कर रहे थे। कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजिकल करेक्ट, लोयन सिमिलिया एंड सेल्फ स्कार पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्फ स्कार को पर्सन मतलब पर्सन के साथ कंपेयर करा था, ह्यूमन नेचर्स के साथ कंपेयर किया गया था, ओके। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे लगा देना। उसके बाद करेक्ट बताना कौन सा इनमें, द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड कीप द वेटिंग कस्टमर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड दे बिकम द सैड व्हेन द समवन टर्न अप, बिल्कुल ये दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट है, ठीक है, बोथ आर ट्रूज, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा सीक्वेंस ऑफ ब्रेक अप्लाइज, सीक्वेंस ऑफ ब्रेक का मतलब यहाँ पे है कि मतलब आप ये कह सकते हो कि एक भी कार को यहाँ पे रुके उस चीज का वो क्या करते थे, वेट करते थे। सीक्वेंस ऑफ ब्रेक का मतलब यही है कि कोई तो कार रुके यहाँ पे, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ वन कार, ठीक, और उनसे कोई चीज क्या करे, खरीदे, ठीक। तो बेटा ये लो आपके एक्सप्लेनेड बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने अब, और इनसे बाहर नहीं आएगा कोई भी, बस ये एक्सप्लेनेड बेस्ड क्वेश्चन आपने कर लेने हैं इतने, और क्वेश्चन जिस टाइप के यहाँ पे दिखाए मैंने आपको सेम वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना इनको, और आपको लिए अगर ये हेल्पफुल रहे वीडियो तो यार प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको अब पेपर के बाद, कि पेपर कैसा आया उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा, बताना मुझे कमेंट करके, तब तक के लिए आपको बाय।